बच्चों वेलकम बैक अगेन। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिस नहीं करना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है और लेकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और साथ में इसका जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा वो आगे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। चेक वेदर, चेक करना है हमें। क्या करना है? चेक -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये जो एपी दिए ना 11, 8, 5, 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स दिए, ये एपी है, ऑलरेडी है। इस एपी का ये -150 टर्म है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा, अगर हमने ऑब्जर्वेशन किए यहाँ तो ये नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, आगे चल के नेगेटिव नंबर आएंगे और उस नेगेटिव नंबर में से हो सकता है ये -150 इस एपी का पार्ट हो, नंबर हो। चेक कैसे करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले एपी जो है ना, इसमें जो टर्म्स दिए वो लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे हम। 11, 8, 5, 2 डॉट 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 इस -150 को लिख लेते हैं हम लास्ट टर्म। ओके, ये चेक करना है ना, मैं -150 इसका टर्म है या नहीं, तो लास्ट टर्म आपको -150 ले लेना है। ठीक है, अब यह गिवन के फॉर्म में जो भी इसमें से इंफॉर्मेशन निकलती है वो लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है? 11, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 11। डी फॉर डिफरेंस कितना होगा? देखिए 8 - 11, यहां लिखना है आपको। 8 - 11 कितना होगा? -3। अब ये -150 क्या है? लास्ट टर्म है, ये हो जाएगी ए एन की वैल्यू 150। कौन सा टर्म अब्सेंट है इसमें? एन। ध्यान में रखिएगा, अगर हमें चेक करना है कि जो भी गिवन टर्म है इट इज अ पार्ट ऑफ एपी और नॉट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ये चीज अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। हमें एन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो एन की वैल्यू डिसाइड करेगी, कैसे डिसाइड करेगी एंडिंग में बताऊंगा मैं आपको। एन की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये जो -150 है इस एपी का टर्म है या नहीं है। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे और जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो कि फॉर्मूला कहलाता है, क्या है हमारे पास? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, ए एन है हमारे पास, ए है, डी है, सिर्फ एन फाइंड करना है। चलिए एन कितना है? -150, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। -150 इज इक्वल टू ए कितना है? 11 लिख लिया हमने, प्लस एन -1 वैसे ही रखना है। डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? -3, यह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। इस 11 को सबसे पहले इधर भेजिए -150 के पास, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? -11 हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं -11 इक्वल टू, चलिए -11 को इधर भेज दिया। -150 -11 कितना हो जाएगा? -161। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा यार, n-1 इंटू डी फॉर डिफरेंस। अब इसे सॉल्व नहीं करना है, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो थोड़ा टर्म्स बढ़ जाएंगे, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो डायरेक्टली क्या करना है आपको? इस -3 को इसके नीचे शिफ्ट कर देना है, डिनोमिनेटर में भेज देना है। तो क्या करेंगे हम? -161 डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खोल लेना है आपको, n-1। ओके, क्योंकि -3 इधर शिफ्ट हो चुका है डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए 3 से डिवीजन करते हैं, कितना आएगा? 3 5 15, 16 में से 15 गया 1 रहेगा, 1 1 11। तो यह कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है। ओके, फिर से देखिए 3 5 15, 1 रहेगा, 3 3 9, 2 थर्ड इज इक्वल टू n-1। ओके, इस -1 को भी भेजेंगे तो आंसर जो आएगा ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर आएगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि n की वैल्यू डिसाइड करेगी कि गिवन टर्म एपी का टर्म है या नहीं है। गिवन नंबर जो है एपी का नंबर है या नहीं है, टर्म है या नहीं है। कैसे डिसाइड करेगा? देखिए n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है आपकी, n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो ही ये इस एपी का टर्म होगा। अगर डेसिमल में, फ्रैक्शन में n की वैल्यू आएगी तब आपको लिखना है सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। क्लियर? कैसे लिखना है? n अगर नेचुरल नंबर आएगा, सिंपल नेचुरल नंबर आएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी नहीं चलती है, फ्रैक्शन भी नहीं चलती है। ठीक है,
डेसिमल भी नहीं चलती है। तो n अगर सिर्फ 53 आता ना, हम बोलते कि ये -150 जो है इट इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। तो यहाँ आंसर देखिए ना, इसको सब्सट्रैक्ट भी करोगे ना तो भी यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आंसर आएगा। ओके, सो फ्रैक्शन के फॉर्म में n की वैल्यू आई है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो गिवन टर्म इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। यहाँ लिख लेंगे हम आंसर में नॉट अ टर्म ऑफ एपी हो गया इसका आंसर। तो -50 इस एपी का पार्ट या टर्म नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसके बाद 8 लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म। अब डायरेक्टली बोला है कि ये कोई एपी तो नहीं दिया यहाँ, ठीक है, क्या बोला गया, फाइंड द 31st टर्म। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, स्टार बना दीजिए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ये आपको समझना है कि जब दो अलग अलग टर्म, जैसे मान लेते कोई एपी है, उस एपी के बीच के कोई भी दो टर्म अगर दिए हैं, इवन लास्ट टर्म भी दिया है, तो हम दूसरे टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब यहां वैसे ही दिया है, 11th टर्म कितना है 38, 16th टर्म कितना है 73, और फाइंड आउट क्या करना है हमें, 31st टर्म फाइंड करना है। तो चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर दिस, यहां से शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन की। इसके सॉल्यूशन क्या दिया है, 11th टर्म, तो क्या लिखेंगे हम, A11 कितना है, A11 इज 38, तो A11 की वैल्यू लिख लेना आपको 38। सेकेंड टर्म क्या दिया, 16th टर्म इज 73, तो ये क्या हो जाएगा, A16 इज इक्वल टू 73, दोनों हमने लिख लिया है। चलिए बाद में एंडिंग में हम फाइंड करेंगे 31st टर्म, पहले इस दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए उस सीख लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी फॉर डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। और दो अलग अलग टर्म्स हमें यहां दिए हुए 11th और 16th, ये दोनों में, दोनों टर्म में ये फॉर्मूला सेपरेटली हम अप्लाई करेंगे। ओके, देखते हैं अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है। चलिए यहां देखिए A11, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, तो यहां लिख लेते हैं हम A11 इज इक्वल टू, ए वैसे ही रखना, नहीं पता है इसलिए वैसे ही रखेंगे। n कितना है, n इज 11, तो n की जगह यहाँ 11 रखना है हमें, -1, और d की भी वैल्यू पता नहीं इसलिए d वैसे ही रखेंगे। अब A11 की तो वैल्यू हमें पता है 38, तो यहाँ लिख लेना आपको 38 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 कितना होगा 10d। इसको रीअरेंज कर लीजिए, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो चुका है जिसमें दो अननोन वेरिएबल है a और d। वैसे इसे भी अगर सॉल्व करेंगे हम, ओके, इस A16 में भी अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ n की वैल्यू चेंज हो जाएगी 16, n कितना हो जाएगा यहाँ 16, इसके लिए कितना था 11, n कितना था 11, तो यहाँ n की जगह हमने 11 यूज किया। यहाँ A16 मतलब 16 टर्म दिया तो n कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ हम लिखेंगे A16 इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस n कितना है 16, या लिख लेंगे 16 माइनस 1, d हमें नहीं पता है, d वैसे ही रखना है। चलिए ये कितना है हमारे पास 16, क्लियर, A16। अब A16 की वैल्यू दी है 73, तो A16 की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है 73, a वैसे ही रखेंगे, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15d। ओके, इसे रीअरेंज करते, इसी फॉर्म में अरेंज करते हैं, a प्लस 15d को पहले लिखेंगे और 73 को बाद में लिखेंगे, इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। कोई भी साइन चेंज नहीं होता है इसमें रीअरेंजमेंट। इसी पूरी राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिखिए और जो भी लेफ्ट साइड होगी पूरी राइट साइड में लिखिए, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशन मिले हैं, जस्ट रिकॉल कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें भी एक्स वाई के फॉर्म में अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर हम इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लेते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। टेक 2 माइनस 1 करना है, इक्वेशन 2 माइनस
इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्या है हमारे पास, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये हो गया इक्वेशन 2, माइनस इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। चलिए सब्सट्रैक्शन करें, रिकॉल कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, जब भी हम एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे इक्वेशन जो नीचे लिखा जाता है, ओके, सब्सट्रैक्शन की वजह से सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का यहां हो जाएगा माइनस, और जो साइन चेंज हुए हैं ना इसी को हम यूज करेंगे सॉल्व करने में। तो देखिए a माइनस ए कितना हो जाएगा 0, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, इट इज 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38 कितना हो जाएगा, ओके, 73 माइनस 38 कितना हो जाएगा, ओके, इट इज 35। क्लियर, चेक कर लेते हैं, 73 माइनस 30 कितना होता है, 73 माइनस 38, ओके, तो यहां से 1 बोरो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 कितना हो जाता है 5, और 6 माइनस 3 कितना होगा 3, ओके, 35 इज द करेक्ट आंसर। अब डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 इंटू में या डिवीजन में चले जाएगा, 35/5 हो जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा आपका 7, 5 1 सा 5 7 सा, तो डी आ गया आपका 7। क्लियर, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ चुकी है। इस डी की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर 2 में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है, ओके, डी इज इक्वल टू 7 है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो या किसी में भी करोगे तो ए की वैल्यू सेम ही मिलेगी आपको, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम अप्लाई करते थे। तो चलिए यहां हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आसान इक्वेशन रखता है उसमें रखिए। a प्लस 10d, यहां लिखेंगे पहले a प्लस 10, d कितना है 7, d इज 7 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है 38, लिख लिया, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। a प्लस 10 7 कितना होगा 70, 70 इधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, ओके, 10 7 70, और 70 को राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 70। ओके, अब देखिए 38 माइनस 70 कितना होगा, 38 माइनस 70, ओके, कितना हो जाएगा ये 40 56 32, 32 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 7, ओके, माइनस 70 का जो साइन है वो यहाँ आएगा आंसर में। एक बार चेक कर लीजिए फिर से, ये चेक करना बहुत जरूरी, जानबूझ के सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। यहाँ से 1 बोरो कर लीजिए, 6 रहेगा, 10 माइनस 8 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3, 32। ओके, चेक करना बहुत जरूरी है, हम सिली मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं, इसलिए आपको ये स्टेप मैं समझा के बता रहा हूँ कि यहाँ ध्यान देना जरूरी है, प्लस माइनस साइन के ऊपर और सब्सट्रैक्शन के ऊपर। तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारी -130। चलिए ए और डी से हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आ जाएगा, कौन सा रिक्वायर्ड टर्म है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी बोला गया। तो देखिए ना, therefore we can write here 31st टर्म, सेम फिर यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो A31 क्या हो जाएगा हमारा, A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। चलिए A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, कितना -32 है, A 31 माइनस 1 कितना होगा 30, और D फॉर डिफरेंस कितना है आपका 7, ठीक है, यहां लिख लेंगे 7, मल्टीप्लाई कीजिए आप, 7 इंटू 30 कितना होगा 210, और 210 में से -32 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सब्सट्रैक्शन ठीक से कीजिएगा और आंसर जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ओके, जिसमें कि हमने A31 टर्म फाइंड आउट किया है, A31 टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, सब्सट्रैक्शन आपको करके मुझे मैसेज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ध्यान में रखिएगा, इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना ही चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ओके, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेंगे, उसका यूज करके हम रिक्वायर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। क्या बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कोई एपी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50। जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या एपी कंसिस्ट ऑफ दिस मच नंबर ऑफ टर्म बोला है तो ध्यान में रखें इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एन, स्मॉल एन। तो यहाँ एन दिया है, हमारा सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, जो जो गिवन इंफॉर्मेशन उसे लिखते जाएंगे साथ में। एन इज इक्वल टू कितना है 50,
एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ओके, ऑफ विच थर्ड टर्म इज व्हाट, थर्ड टर्म मींस A3 कितना है, थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 की वैल्यू दी है यहाँ, A3 इज 12 एंड लास्ट टर्म मतलब क्या होगा, an इज लास्ट टर्म, कितना दिया है 106। यहां एक चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है बच्चों, जब भी किसी एपी के क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं और लास्ट टर्म दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितना है 50 है और लास्ट टर्म कितना है 106 है, इसका मतलब ही ये जो लास्ट टर्म है ना ये हो जाएगा आपका A50 इज इक्वल टू 106, क्योंकि टोटल टर्म तो 50 टर्म लास्ट हो जाएगा ना, इसमें टोटल टर्म 50 है तो 50 वाला टर्म लास्ट हो जाएगा, मतलब an इज नथिंग बट A50। ये चीज अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ कितने टर्म दिए, 2 टर्म दिए, फिर से ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया जिससे कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सॉल्व किया था। फिर से देखिए यहाँ हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे कि हमारे 2 इक्वेशन बन जाएगी। चलिए इक्वेशन बनाते हैं और हमें फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड ओके चलिए हम a और d की वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके अब देखिए इसमें कोई भी टर्म इसमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले a और d की वैल्यू आपको आना चाहिए। ओके तो हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A3 के लिए और A50 के लिए, तो क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A50 कितना हो जाएगा, A50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करना कितना है 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और यहाँ क्या होगा A50 मतलब लास्ट टर्म 106 से लिख लिया हमने, 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49 है d, इसे भी रीअरेंज कर लीजिए, a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 कर लेते हैं। ठीक है, टेक 2 माइनस 1, यहां लिखेंगे हम टेक इक्वेशन 2 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं आप। चलिए a प्लस 49d, क्या लिखेंगे a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सब्सट्रैक्ट करना है हमें, साइन चेंज कर देना है सबके, a कैंसिल होगा, 49 माइनस 2 हो जाएगा 47d, और 106 में से 12 सब्सट्रैक्ट करना तो ये आ जाएगा आपका 94, और d इज इक्वल टू कितना होगा 94 बाय 47, 47 से डिविजिबल है, 47 2 सा होता है तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 2। d फाइंड आउट होने के बाद आपका टारगेट है a की वैल्यू फाइंड करना, जो कि इक्वेशन नंबर 1 या 2 को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज 1 क्या है हमारा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है हमारा 2 इज इक्वल टू 12, तो कितना हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब देखिए d आ गया, a आ गया। अब इसमें जो भी टर्म या इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा हो, ये इसलिए लिखा हो मैंने कि इसमें आपको ये समझाना है, इसमें आप कोई भी टर्म रिक्वायर्ड, जैसे अगर यहां बोला है कि थर्ड टर्म 50 टर्म, तो आप 20th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ a एंड d। ध्यान में रखिएगा, दिस इज d एंड दिस वन इज a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप कोई भी टर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजी और आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन गुड बाय।